मूवी को देखकर आपको सुकून मिले, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका दिल अंदर से गुनगुना रहा है और वो आपके सामने आ जाए, तो आपको सुकून मिल जाता है। बिल्कुल, भीड़ की ज़रूरत नहीं है ना, सुकून को तलाशने की ज़रूरत। 8वां फेस्टिवल देहरादून के अंदर हुआ, बहुत सारे लोगों को प्यार मिलता है, राजेश साहब का निमंत्रण जाता है। मैं कहीं भी होता हूँ लेकिन देहरादून फेस्टिवल में ज़रूर आता हूँ। प्रिया गुलाटी तेजस्वनी बिजनेस एसोसिएशन की एमडी हैं, मेरी बहुत ज़्यादा। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। जा रही है तितली नगरिया पी की तू जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी भी लाना। तू वहाँ तो वैसे भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। थैंक यू। आज हम यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो कि उत्तराखंड के बच्चों का जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए एक बहुत अच्छा मंच है, जहाँ पे सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आ रहे हैं बाहर से और बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे अवसर हमारे उत्तराखंड के बच्चों को मिलते रहने चाहिए और बहुत अच्छा एक ये मंच है। अच्छा, ये ईयरली होता है तो आपकी तरफ से जो है ना, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूट की मालिक भी हैं, आप क्या ऐसा जो है ना हर छठे महीने या तीसरे महीने होते रहना चाहिए? हर छठे महीने तीसरे महीने तो पॉसिबल नहीं है। ऐसी चीज़ें बड़े बड़े लेवल के प्रोग्राम साल में एक ही बार हो तो उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बच्चों को अपने पढ़ाई में भी जुड़े रहने का अवसर मिलता है, वरना वो इन्हीं प्रोग्रामों में ही बिज़ी हो जाएंगे। तो साल में एक बार ही होना चाहिए और अच्छे लेवल में होना चाहिए और सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए। अच्छा, हमारे उत्तराखंड में आज एक उड़ता उत्तराखंड नाम मिल रहा है नशे को लेके, तो कितना ये घातक है? और मैं ये देख रही हूँ ये स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा हो रहा है, तो इसको रोकथाम करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे को भी बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें और इनके नुकसान बताने चाहिए बच्चों को कि नशे से दूर रहा जाए। क्या होना चाहिए? राजेश साहब की एक अच्छी पहल रहती है, देहरादून को फेस्टिवल जैसी एक खूबसूरत चीज़ राजेश साहब ने दी है। ये फिल्म फेस्टिवल 8 है, 8वां फेस्टिवल देहरादून के अंदर हुआ, बहुत सारे लोगों को प्यार मिलता है, राजेश साहब का निमंत्रण जाता है। मैं कहीं भी होता हूँ लेकिन देहरादून फेस्टिवल में ज़रूर आता हूँ। प्रिया गुलाटी तेजस्वनी बिजनेस एसोसिएशन की एमडी हैं, मेरी बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, हमेशा मुझे निमंत्रण देती हैं, मैं उनके निमंत्रण पे फेस्टिवल में ज़रूर आता हूँ। फेस्टिवल ये समझिएगा देहरादून में जब होता है तो एक खूबसूरत माहौल पैदा होता है, इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग फेस्टिवल में आते हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटी फेस्टिवल के द्वारा यहाँ देहरादून में एक्सपोज होते हैं। यहाँ के लोगों को उन लोगों से मुलाकात करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। होना कितनी बड़ी चुनौती है? जी, जज होना तो मतलब एक तो टैलेंट इतना ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इतनी काबिलियत बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर है। आपको बहुत टफ हो जाता है डिसाइड करना किसको चुने किसको ना चुने। किसी के एक्सप्रेशंस इतने अच्छे हैं, किसी की वोकल इतना अच्छा है, साउंड क्वालिटी, क्लियरिटी और शब्दों का जो चुनाव है, मतलब बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर। तो बहुत मज़ा भी आया, पर हाँ डिफ़िकल्ट बहुत था, बहुत। क्या है आपके पास जजमेंट करने का? मेरे पास पैमाना है कि जो बच्चों के टैलेंट है ना, उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो बारीकी से देखना होता है बच्चों का जो हाव भाव, कॉन्फिडेंस, चाहे वो नीचे दबके के हों चाहे ऊपर के। लेकिन मैंने जो देखा इन ऑल ये था कि बच्चों की क्वालिटीज़, बच्चों का परफॉर्मेंस, बच्चों का कॉन्फिडेंस वो बहुत ही सुंदर था और उसी पैमाने से मैंने जजिंग करी। जी, अम्मा जी, किस आधार पर आपने जजमेंट किया?
जजमेंट किस आधार पे किया? मैंने जजमेंट किया ही नहीं। मेरे लिए सभी बराबर थे। नंबरों का काम मैंने इन सभी जजेस ने किया और मैंने तो सिर्फ एंजॉय करा हर टैलेंट को। जिसने भी गाया, जिसने भी डांस करा, जिसने भी एक्टिंग करी, मेरे लिए सब विनर्स हैं और सभी नंबर 1 हैं क्योंकि सभी की प्रतिभा अलग है। मज़ा आया यहाँ? बहुत मज़ा आया। एंड देहरादून में जिसने भी ये इवेंट को मिस किया है तो बहुत ही मिस करा। अगले साल बिल्कुल मत करिएगा। 3 दिन ऐसा था जैसे दिवाली होती है ना, धनतेरस, छोटी दिवाली एंड बड़ी दिवाली, फिल्म फेस्टिवल ऐसे ही था। और आज तक भी, अब भी आप देखिए हाई एनर्जी में है, सुबह से रात तक ना खाने को फुर्सत रहती है और बहुत ही एंजॉय करा। बहुत अच्छा, ऑर्गेनाइजर्स बहुत अच्छे थे, जिन्होंने स्पॉन्सर किया वो बहुत अच्छा था, जिन्होंने डेकोरेशन करी, आप जैसे लोग, मतलब इस इवेंट का जो भी हिस्सा थे। आपके पड़ोसी कैसे हैं? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे। सारे ही जजेस बहुत अच्छे थे। टीम से ही काम होता है और फिल्म फेस्टिवल की पूरी टीम, जिसमें चाहे लोग घूमने आए, जजेस थे, पार्टिसिपेंट्स थे, स्टॉल वाले थे, मूवी, एवरीवन पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा। हिप हिप हुर्रे टू अस, हिप हिप हुर्रे टू देहरादून, हिप हिप हुर्रे टू उत्तराखंड एंड हिप हिप हुर्रे टू इंडिया। कितना मुश्किल है एंकरिंग? एंकरिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ दिल से करते हैं ना, चाहे वो कुछ भी ना आता हो हमें, जब दिल से करते हैं तो हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है, एंटरटेनफुल लगती है। सबसे बड़ी बात होती है कि जनता आपका साथ दे रही है, ऑडियंस आपका साथ दे रही है, आपको प्यार दे रही है, तो और भी जज्बा उठता है एंकरिंग करने के लिए, बोलने के लिए उत्साहित होते हैं हम लोग। ये कौन सा मौका था? ये बहुत खूबसूरत मौका था मेरे लिए। कौन सा था? कौन सा मौका मीन्स? काउंटिंग नंबर नहीं कह पाऊँगी क्योंकि मैं अभी 4-5 महीने पहले भी एक किसी शो में एंकरिंग कर चुकी हूँ, रोहित वालिया जी के उसमें एज अ होस्ट कर चुकी हूँ, और इससे पहले मैं काफ़ी कुछ कर चुकी हूँ। वैसे आप जानते हैं शायद, ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगी, बट ऑल इज़ वेल, ठीक था, सब ठीक है। कुछ चीज़ें ये हैं कि थोड़ा सा दिल को, जनता की, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ये बुरा लगा, जिसके लिए इंतज़ार कर रहे थे सेलिब्रिटीज़ के लिए, वो मिल नहीं पाई। तो थोड़ी सी शिकायतें बहुत सारी मेरे पास आई है कि मिल नहीं पाई है। हो सकता है उनकी अपनी कोई पर्सनल मजबूरी हो या हमारे स्टाफ में सीनियर कैटेगरी में कुछ ना कुछ, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? कॉन्फिडेंस ये मेरे ब्लड में है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट कि आपने कॉन्फिडेंस के लिए पूछा। तो ये ब्लड में है और ये किसी को सिखाया नहीं जाता, ये चीज़ें खून में खुद ब खुद आती है। कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं होती ना, कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड होती हैं। इट्स रियली गॉड गिफ्टेड, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड है। और लेकिन ज़िंदगी में इंसान कभी भी पूरा नहीं होता है। अभी अगर मैं कितना भी सीख लूँ तो कम है। ज़िंदगी में जब तक हम जिंदा है ना, सीखते ही चले जाएंगे। हर किसी से, छोटे से बड़े से, अच्छे से बुरे से, सीखने को मिलता है। एक सवाल और लेता हूँ, ज़िंदगी सेट कहाँ होती है? ज़िंदगी सेट वहाँ होती है जब आपको ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास, सबसे बड़ा खूबसूरत सुकून आपको मिलता हो। ये ज़रूरी नहीं है कि महफिल में जाकर सुकून में आपको मिले, ये ज़रूरी नहीं है किसी मूवी को देखकर आपको सुकून मिले। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका दिल अंदर से गुनगुना रहा है और वो आपके सामने आ जाए, तो आपको सुकून मिल जाता है। सेट हो गई ज़िंदगी? बिल्कुल, भीड़ की ज़रूरत नहीं है ना, सुकून को तलाशने की ज़रूरत है। सिर्फ कैसे सुकून, तो हम लोग कभी कभी ऐसा होता है यहाँ भीड़ में मुझे सुकून नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी नदी के किनारे, गंगा के किनारे, समुद्र के किनारे जाऊँगी, पहाड़ों के पास जाऊँगी, तो पानी की लहरें, जो शांत वातावरण में पानी की लहरें चलती हैं, चिड़ियाओं की चहचहाट होती है, कोयल की आवाज़ें आती हैं, सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे बड़ा बेहतरीन सुकून पहाड़ों में, पानी में यहाँ है।